हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्या ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल मशीन का एक पार्ट होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर तो देखिए क्या है। सबसे पहले मेरा ट्रांसफार्मर है, तो इसमें क्या है देखिए, एक इधर साइड से हम सप्लाई दे रहे हैं और ये क्या है, इधर साइड को हम क्या बोलते हैं, इधर साइड को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और दूसरे साइड को जिधर से हम सप्लाई देते हैं उधर साइड को क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जिधर साइड से हम लोड लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें क्या, इसमें कुछ नंबर्स ऑफ टर्न्स यानी कुछ कुंडलियाँ लपेटे हुए रहते हैं, कुछ कुंडलियाँ लपेटे रहते हैं प्राइमरी साइड में और कुछ सेकेंडरी साइड में, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ट्रांसफार्मर को शुरू से। तो क्या, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी ये रोटेटरी डिवाइस नहीं है, यानी इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है। आप ही देखिए क्या इसमें कोई घूमने वाला पार्ट दिख रहा है कि जो घूम सके। सब क्या है, एक स्टैटिक है, यानी एक जगह पर रखा हुआ है, खाली एक जगह पर स्थिर है, यानी वो स्टैटिक डिवाइस है, कहीं भी कोई इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं है। अगला, इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। क्या, ये क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो सप्लाई से कनेक्टेड होता है, वो क्या करता है, पावर को एक साइड से दूसरे साइड तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यानी पावर को इधर से लेके गया और दूसरे जगह पर पावर को छोड़ दिया, बिना चेंज फ्रीक्वेंसी किए हुए। इसमें का ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और ना ही पावर चेंज होता है, खाली इधर से लेता है पावर को, उधर पावर को ट्रांसफ़र होता है। इसमें चेंज क्या होता है, तो चेंज इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज होता है। जो इसमें चेंज क्या होता है, इसमें वोल्टेज या करंट। इसमें क्या होता है, अगर इधर से वोल्टेज ज़्यादा है तो उधर क्या, अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो ज़्यादा टर्न्स इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा। अगर इधर ज़्यादा वोल्टेज है, इधर कम वोल्टेज है, इधर नंबर्स ऑफ टर्न्स कम रहेगा तो इधर क्या, कम वोल्टेज आएगा। तो उसी तरह से क्या करता है, पावर को, लेकिन बिना पावर को चेंज किए हुए वोल्टेज और करंट को तो चेंज कर देगा, लेकिन ये क्या, पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी चेंज नहीं कर देगा। तो हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारा ट्रांसफार्मर क्या कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल भी कहते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर इस प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या हम देखें, ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। दूसरा क्या, ये पावर और फ्रिक्वेंसी को डजंट चेंज। तीसरा क्या, यह है क्या, जो फैराडेज लॉ पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो फैराडेज, तो क्या ट्रांसफार्मर में होता क्या है, मेन देखिए। तो क्या, जिधर साइड से हम सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को उधर क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जिधर साइड से हम लोड को कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग तो यानी हम कुछ सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर को कुछ सप्लाई देंगे तो उधर क्या, हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग होगा। और जिधर से हम लोड लेंगे उधर क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी वाइंडिंग इधर ही हो और सेकेंडरी वाइंडिंग इधर ही हो। क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे में चेंज भी कर सकता है। क्यों क्यों क्या, हम चाहेंगे तो सप्लाई को इधर लगा दें और क्या, लोड को इधर लगा दें, तो ये भी पॉसिबल है। तब हमारा प्राइमरी क्या होगा, तब हमारा प्राइमरी ये हो जाएगा और हमारा सेकेंडरी ये हो जाएगा। मेन रूप से क्या, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेन रूप से प्राइमरी वाइंडिंग हम अपने समझने के लिए करते हैं। मेन रूप से ट्रांसफार्मर में होता है क्या, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी क्या, जिधर साइड ज़्यादा वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे, उसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। जिधर वोल्टेज ज़्यादा है और जिधर साइड लो वोल्टेज है यानी वोल्टेज कम है, उसे हम क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी ट्रांसफार्मर में मेन ही दो ही वाइंडिंग होती है, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी या लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम सुविधा के अनुसार देखते हैं, जिधर सप्लाई कनेक्ट कर दिए उधर प्राइमरी और जिधर लोड कनेक्ट कर दिए उधर सेकेंडरी। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने देखा कि हम चाहें तो सप्लाई इधर भी दे सकते हैं और इधर से सप्लाई देंगे और दूसरा साइड से लोड कनेक्ट कर देंगे, तब हमारा क्या, प्राइमरी इधर हो जाएगा और सेकेंडरी इधर हो जाएगा। अब देखते हैं,
तो क्या ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लो हो गया इतना। अब क्या ट्रांसफार्मर जो है आपको कहीं कोई तार दिख रहा है दोनों के बीच में, कि कोई तार मान के चलिए हम ऐसा तार से कनेक्ट कर दिए इन दोनों के बीच में। तो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है या फिर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, वो कभी भी एक दूसरा से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है। जो ये क्या होते हैं, फिजिकली नॉट कनेक्टेड। तो कैसे कनेक्टेड होती है, फिजिकली नहीं कनेक्टेड होती है, किससे, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। मतलब मैग्नेटिकली क्या, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ मैग्नेटिकली कहने का मतलब ये जो कोर है, कोर किस चीज़ का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, सिलिकॉन आयरन का हो सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, लेकिन वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, जिसमें क्या हम अगर करंट दें तो क्या उसमें मैग्नेट बनने का क्षमता होना चाहिए। तो उस तरह से हम क्या उस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ये नहीं कि हम प्लास्टिक ले लिए उस पर कुंडली घुमा दिए तो क्या ट्रांसफार्मर बनेगा, तो नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं बनेगा। क्योंकि क्या करेगा वो, हमारा जो फ्लक्स है या फिर जो हमारा जो फ्लक्स इसमें जनरेट होगा वो क्या सेकेंडरी साइड को लिंक नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या कोर को किस मटेरियल से बनाना पड़ेगा, हमेशा मैग्नेटिकली मटेरियल से बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, कभी फिजिकली यानी तार से कनेक्टेड है, कहीं पे दिख रहा है आपको, तो कभी नहीं कनेक्टेड रहेगा, हमेशा किस में, मैग्नेटिकली कोर के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तब इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या है, N1 है, इसमें N2 है। तो N1 N2 क्या बोलेंगे, तो इसमें जो N1 होता है ना, वो क्या होता है, प्राइमरी टर्न्स, क्या बोलेंगे इसे, प्राइमरी टर्न्स। ऐसे N2 को सेकेंडरी टर्न्स, या फिर N1 N2 इधर भी बदल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन क्या होगा, प्राइमरी टर्न सेकेंडरी टर्न कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है जो प्राइमरी साइड में जिधर सप्लाई कनेक्टेड है, जो जो टर्न रहेंगे, जो कुंडलियाँ लपेटी रहेंगी, उसी को हम क्या करेंगे, टर्न्स बोलेंगे। तो टर्न्स कैसा हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स क्या हो सकता है, तो देखिए N1 और N2 ये होते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग बताएं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसे क्या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोल सकते हैं। या प्राइमरी वाइंडिंग इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मान के चलते हैं। अभी के लिए हम इसे प्राइमरी मान लेते हैं, और अभी के लिए इधर सेकेंडरी मान लेते हैं। इधर लोड मेरा कनेक्टेड है, इधर मेरा सप्लाई कनेक्टेड है। सप्लाई हमेशा AC सप्लाई होता है, ट्रांसफार्मर में DC सप्लाई कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर हम DC सप्लाई इस समय इस्तेमाल भी करें तो क्या हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है जो फूक जाएगा, उड़ जाएगा, ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। देखिए तो ट्रांसफार्मर में क्या N1 और N2 वाइंडिंग, जो वाइंडिंग है, जो प्राइमरी की तरफ है उसको N1 और जो सेकेंडरी की तरफ है वो N2। तो क्या, तो जब ट्रांसफार्मर में जो N1 जो है N2 से बड़ा रहेगा, और क्या जब N2 जो है N1 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, तो जब इधर हम इधर का टर्न्स, जो प्राइमरी का टर्न्स है ज़्यादा रखेंगे और सेकेंडरी का टर्न्स को कम रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और उधर अगर N1 का जो टर्न्स है, यानी जो प्राइमरी साइड का टर्न्स है वो सेकेंडरी टर्न से कम होगा, यानी N1 प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न से कम रहेगा, तो क्या इसमें जो सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी टर्न से ज़्यादा रहेगा, यानी प्राइमरी टर्न सेकेंडरी टर्न से कम रहेगा, तो क्या इधर जो वोल्टेज आएगा उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, स्टेप अप कर देगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज को बढ़ा देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी होता है, क्या सेकेंडरी होता है, और क्या लोड किस तरफ कनेक्ट करते हैं, सप्लाई किस तरफ देते हैं। और ट्रांसफार्मर में क्या इसका जो इफिशिएंसी भी होता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसमें जितने भी लगे पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक पार्ट होते हैं। तो ये क्या घूमता नहीं है, इसके कारण इसका इफिशिएंसी भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना, लगभग 90% के आसपास, क्या 90% के आसपास इसका इफिशिएंसी रहता है। तो चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो क्या N1 जो इधर N1 है, यानी प्राइमरी साइड का टर्न्स, जो इधर टर्न्स ज़्यादा होंगे उसे क्या बोलेंगे, हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। अभी इसमें हाई वोल्टेज है, इसको क्या बोलेंगे, हम लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। और इसमें जो क्या है, सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग ज़्यादा है, टर्न्स ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। और प्राइमरी टर्न्स का कम टर्न्स है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी क्या प्राइमरी और सेकेंडरी का भी फिक्स नहीं है, या इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। लो और हाई वोल्टेज क्या सदा सही है, रहता है।
चलिए आगे इसका क्या हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। चलिए हम क्या अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। देखिए तो सबसे पहले हम जो कुछ टर्म्स लिखे गए हैं उसके नाम जानते हैं। सबसे पहले क्या वी लिखा हुआ है, वी मतलब क्या सप्लाई, जो हम सप्लाई ट्रांसफार्मर कर देंगे उसे क्या बोलते हैं सप्लाई वी। उसके बाद ई वन क्या जो इसमें EMF इंड्यूस होगा उसे प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे E1 बोलेंगे। उसके बाद ई टू किसे बोलेंगे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी सेकेंडरी वाइंड N2 उसमें जो EMF डेवलप होगा EMF इंड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे E2 बोलेंगे। प्राइमरी नंबर N1 क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जितना टर्न्स है उसे क्या बोलेंगे N1 बोलेंगे। और N2 क्या जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न्स है उसे हम N2 बोलेंगे। तो देखिए अब ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई को गिवन, AC सप्लाई इज गिवन प्राइमरी वाइंडिंग गिव टू प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को दे देंगे सप्लाई। और सप्लाई से क्या होगा सप्लाई के कारण क्या होगा इसमें एक करंट फ्लो होगा। क्या होगा सप्लाई के कारण जो हम सप्लाई वोल्टेज देंगे उसे AC सप्लाई देंगे उसके कारण क्या होगा इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, तो करंट प्रोड्यूस होने के बाद क्या जो देख रहे हैं कि यहाँ क्या EMF का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसके कारण उसमें क्या होता है उसमें एक जब हम किसी से जब हम एक कुंडली से क्या कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण क्या होता है एक फ्लक्स डेवलप होता है। तो क्या होगा इसमें एक वेरिएबल फ्लक्स डेवलप होगा, वेरिएबल AC नेचर का फ्लक्स डेवलप होगा, AC नेचर का एक फ्लक्स डेवलप होगा। और फ्लक्स क्या होगा फ्लक्स डेवलप होने के बाद क्या होगा फ्लक्स डेवलप होने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग से एक EMF इंड्यूस होगा E1 EMF इंड्यूस जो किस नेचर का होगा वो भी एक AC नेचर का होगा इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग। और जो देखिए यहाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट हुआ था वो क्या होगा जो हमारा कोर से मैग्नेटिक कोर्स जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग से भी कुछ जाकर लिंक करेगा, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में तो जनरेट ही हुआ और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जाके लिंक करेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक E2 नाम का EMF इंड्यूस होगा, इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक EMF इंड्यूस होगा। इंड्यूस होने के बाद क्या होगा तो EMF इंड्यूस हुआ तो EMF इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा एक करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और अगर हमारा लोड कनेक्टेड है तब तो सिंपल सा समझिए क्या हम जो है क्या ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिए, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिए, सप्लाई के कारण क्या है करंट आया और करंट के कारण क्या आएगा एक फ्लक्स आएगा और फ्लक्स के कारण क्या है एक EMF आएगा प्राइमरी वाइंडिंग में जिसे हम E1 कहेंगे। फ्लक्स आया और फ्लक्स क्या करेगा फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से प्रोड्यूस हुआ था सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ लिंक करेगा, कुछ सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करेगा, लिंक करने का कारण क्या आएगा यहाँ एक E2 नाम का EMF आएगा, EMF इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। EMF इंड्यूस होगा तो क्या होगा अगर लोड कनेक्टेड है तो क्या होगा हमारा करंट को फ्लो करवाएगा। यही हमारा बेसिक इसका प्रिंसिपल है। पहले हम सप्लाई दिए, सप्लाई के कारण करंट आया, करंट के कारण फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण EMF आया, उसके बाद फ्लक्स हमारा सेकेंडरी से लिंक किया, तो सेकेंडरी में EMF आया, EMF के कारण क्या करंट फ्लो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यही हमारा क्या था प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर के क्या हमने देखा अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन जो ट्रांसफर क्या करेगा ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा ट्रांसफॉर्म वोल्टेज एंड करंट और ट्रांसफर क्या पावर एंड फ्रीक्वेंसी। क्या जो हमारा ट्रांसफार्मर है क्या करेगा वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करेगा यानी परिवर्तित करेगा। यानी एक परिवर्तित करने का मतलब ही नहीं कि AC से DC में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि उसको कम या ज़्यादा करके हमारा सेकेंडरी को देगा, हमारा सप्लाई को देगा, हमारा लोड को देगा, उसे क्या बोलेंगे हम
ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और ट्रांसफार्मर क्या नहीं करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ पावर और फ्रिक्वेंसी को सप्लाई कर देता है, यानी जो प्राइमरी का बाइंडिंग का पावर होगा वही सेकेंडरी बाइंडिंग का पावर होगा, जो प्राइमरी का फ्रिक्वेंसी होगा वही सेकेंडरी का फ्रिक्वेंसी होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। पावर और फ्रिक्वेंसी कभी भी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होते। चेंज होता क्या है, वोल्टेज एंड करंट, खाली दो ही चीज़ चेंज होते हैं। तो आज हमने देखा कि ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का पार्ट क्या क्या होता है, और किसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, किसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।